तो इस तरह से हम मिट्टी में डाल देंगे और मिट्टी में डालने के बाद हम इस तरह से सूखे फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने गमले में दे देना है। एक गमले में ऐसा कौन सा हम फर्टिलाइज़र दें जिससे देखिए इस तरह से फूल सूख गया है, लेकिन ये अभी भी गिर नहीं रहा है, बिल्कुल इसमें इसी तरीके से चिपका हुआ है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मोगरा पर ऐसा हम लोग कौन सा खाद दे, कौन सा फर्टिलाइज़र दे जिससे कि हमारे मोगरा काफ़ी सारा गुच्छों में इस तरह से देखे निकल आए। बिल्कुल ये गूथा हुआ पौधा लग रहा है फूल, और इतनी ज़्यादा इसमें फूल है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ऐसे ही गुच्छे में ही फूल निकल के आए और सभी ब्रांच पर आए बिना रुके, और इस तरह से जो फूल सूख जाते हैं तो ये सूखने के पहले से ही पौधे से क्यों गिर जाते हैं। तो ऐसा कौन, इसे रोकने के लिए हम कौन सा खाद दें, तो वही आज मैं आप सभी के साथ खाद शेयर करती हूँ। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरा मोगरा का पौधा है, ये दोस्तों काफ़ी साल पुराना पौधा है, लगभग ये 6-7 साल पुराना पौधा है, और हर 2 साल रूट बाउंड हो जाता है। तो नई तरीके से मुझे इसे रिपोर्ट करना पड़ता है। इस बार में मैंने रिपोर्ट किया था 2 साल बाद, फिर से आपके साथ मैंने वीडियो शेयर भी की थी। आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं रिपोर्टिंग वाला, तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग की, किस तरह से मैं इसे गमले में दोबारा से लगाई हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी मोटी स्टेम है। ये देखिए इस तरह से, और काफ़ी पुराना पौधा हो गया है। देखिए आप ऊपर से ये जो इस तरह से खाल निकल रही है, इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब पुराना पौधा मेरा है। और अगर ये ज़मीन में लगा होता तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पौधा हो जाता, लेकिन गमले में है तो हम टाइम टाइम से इसमें कटाई छटाई करते हैं, रूट बाउंड करते हैं, और उसकी रूट्स की भी कटिंग करते हैं, और साथ में स्टम्प की भी कटिंग करते हैं। तो इसी वजह से ये पौधा इतना ज़्यादा। मोगरा दोस्तों एक परमानेंट पौधा है और काफ़ी अच्छा से ये फूल देता है। और मोगरा का गर्मी में ही ये फूल देता है, विंटर में ये अक्टूबर नवंबर से ये डोरमेंसी में चला जाता है। और देखिए इस तरह से गुच्छे में इसके फूल आते हैं, कई पैटर्न इसके आते हैं अलग अलग तरीके से। और ये अभी देखिए पूरा खिला भी नहीं है, इसमें ये रुका ही रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा खिला है, बिल्कुल गूथा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये ब्रांच बिल्कुल गूथी हुई है। और यहाँ पर मैं देखिए ये मेरा सूखा हुआ फूल है, तो ये नहीं गिर रहा है। अब इसे मैं यहाँ से दूंगी कट कर। ये बिल्कुल भी देख रहे हैं आप, इतना मैं हिला रही हूँ, लेकिन ये फिर भी इतना सूख गया है, लेकिन फिर भी पौधे से ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर इस तरह से दोस्तों फूल सूख जाए तो आप इसे कट कर दीजिए। कट करने से इस तरह से नई नई ग्रोथ नई नई निकल के आती है। जहाँ से ये फूल सूख जाए वहीं से आप कट कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका पौधा घना भी हो जाएगा, और जितना ही घना होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्रांचेस में फूल और कलियाँ इस तरह से बन के आएंगे। ये पौधा दोस्तों मेरा पूरी धूप में रखा रहता है, हालांकि गर्मी अब और ज़्यादा तेज़ी से हो गया है और इसे इतनी धूप की ज़रूरत नहीं है। मोगरा के पौधों को दोस्तों सिर्फ 12-1 बजे तक धूप मिल जाए तो इसका फूल जो होता है बहुत जल्दी मुरझाता नहीं है, देर तक ये इस तरह से खिला रहता है। जब इसमें तेज़ी से धूप लगती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से कलर इसका चेंज हो गया है बिल्कुल, और बहुत जल्दी ना फूल इसके मुरझा जाते हैं। अगर हम शेड में रखें तो इसके फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते हैं जितनी जल्दी की धूप में। तो इसे आप कोशिश कीजिए, अगर आपके यहाँ छाया हो तो आप छाया वाली जगह पे रखिए। ये मेरा फ़िलहाल पूरी धूप में ही पौधा रखा रहता है, क्योंकि इतनी ज़रा मेरे पर कहीं पर भी दोस्तों छाया नहीं है। फरवरी महीने में ही जब मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की थी और साथ में इसे रिपोर्टिंग की थी, जब इसी गमले में पूरी तरह से कट करके, तभी मैंने इसमें दोस्तों खाद दी थी। बाकी अभी तक तो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दी हूँ, आप सभी के साथ मैंने शेयर भी। आज मैं इसमें दूंगी खाद, और कौन सा खाद देती हूँ जिससे हमारे मोगरा के पौधे में फूल बिल्कुल गिरे ना, और अच्छे से अच्छे इसमें और ज़रा घना पौधा फूल निकलता ही रहे। काफ़ी पुराना पौधा है तो इस वजह से इसके नीचे से देखिए कितनी ज़्यादा साइड से ब्रांचें इसमें निकल के आई है। ये देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, पहले सबसे पहले इसमें गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि कभी भी हमें कोई भी इसमें खाद देना चाहिए तो खाद हमें तभी देना चाहिए जब इसकी गुड़ाई हम कर दें। और अभी इसकी मिट्टी दोस्तों गीली है, क्योंकि कल हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश, और बहुत ज़्यादा ओले भी गिरे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इसकी मिट्टी गीली है, लेकिन मैं फिर भी इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। गुड़ाई दोस्तों कर ली हूँ, मिट्टी की पूरी तरह से गुड़ाई कर ली हूँ,
और इसमें अभी आपको वर्मी कंपोस्ट दोस्तों अगर आप दे रहे हैं तो मत दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट इस समय गर्म होता है, जो पौधों के लिए काफ़ी नुकसान लायक होता है। और आप कोशिश करिए लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें देने की। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें ठीक होता है, जो पौधों को हमारे नुकसान नहीं करेगा। और मई का महीना स्टार्ट हो गया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अब गर्म होने लगा है, काफ़ी हाई टेम्परेचर हो गया है। अभी तो थोड़े दिन में हवा वगैरह चल रही थी, लेकिन इस समय बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं चल रही। तो ये देखिए इस तरह से हम गुड़ाई कर देंगे, और गुड़ाई करके हम इसके मिट्टी में ही खाद देंगे। तो चलिए कौन सा खाद है, ये देखिए ये जो खाद है दोस्तों, तो हम इस खाद का उपयोग करेंगे। ये खाद मोगरा के पौधे में काफ़ी ज़्यादा ये नाइट्रोजन का भी काम करेगा, और साथ में ये फास्फोरस पोटेशियम, इससे आपके पौधे में जो इसकी पत्तियां हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एकदम से निकल के आएगी। काफ़ी नई नई पत्तियां इस तरह से निकल के आएगा। गुच्छे में देखिए इस तरह से फूल आपके इसमें निकल के आएगा। अगर आपका गमला 10 इंच का दोस्तों है तो आप 1 मुट्ठी लगभग इसे खाद दे सकते हैं, लेकिन आपका गमला अगर उससे और बड़ा है तो आप इसे लगभग 2 मुट्ठी के लगभग इसे दे सकते हैं। दोस्तों सूखी हुई चाय पत्ती, जो हम चाय बनाते हैं और उसे सुखा कर रख लेते हैं, तो मैं वही चाय पत्ती है। आपके पास अगर ये सूखी हुई चाय पत्ती नहीं है यूज की हुई, तो आप फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती भी आप इसी तरह से मिट्टी में डाल सकते हैं, जिस तरह से देखिए ये मैं डाल रही हूँ। इस तरह से ही फ्रेश चाय पत्ती भी ये वही काम करेगा जो ये चाय पत्ती कर रहा है काम। तो इस तरह से हम मिट्टी में डाल देंगे, और मिट्टी में डालने छोड़ेंगे नहीं, ऊपर ही इसे मिट्टी में हमें इस तरह से डाल देना है, और इसे हमें ढक भी देना है। मिट्टी के साथ में इसे हमें मिक्स कर देना है बिल्कुल इस तरह से। और साथ में मैं दे रही हूँ 1 चम्मच फर्टिलाइज़र है बनाना पील्स, जो ये पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल देख सकते हैं आप इस तरह से है। इसे मैंने सुखा कर और पीस कर रखी हूँ। ये हमारे मोगरा में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को एसिडिक करने में भी, और मोगरा को काफ़ी ज़्यादा बनाना, जो केले के छिलके होते हैं, चाहे आप लिक्विड में दे सकते हैं, चाहे इस तरह से सूखे फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने गमले में दे देना है। 1 से 2 चम्मच देना है, क्योंकि आपका गमला अगर छोटा है तो आप 1 चम्मच दे सकते हैं, और आपका गमला अगर बड़ा है तो आप 2 चम्मच के लगभग दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें 15 दिन में एक बार इस खाद का उपयोग करना है, और इस तरह से मिट्टी से हमें ढक देना। सूखा हुआ नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो आप इसे लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये जो खाद है दोस्तों सूखे फॉर्म में, तो यही आप देकर देखिए, आपके पौधे में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से घना घना एकदम गुच्छे में ही फूल निकल के आएगा, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी हेल्दी। पत्ते हैं पूरी तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रीन ग्रीन है, और काफ़ी पौधा पहले से मेरा काफ़ी हेल्दी हो गया है। इसलिए इसे मैंने 2 बार खाद दिया है। फूल इस तरह से सूखा है, लेकिन अभी भी ये गिर नहीं रहा है, तो मैं इसे हटा ही देती हूँ। इस तरह से सूखे फूल हो जाए तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार के ही धीरे धीरे इसी में लगे सूखा करता है, और पौधे की एनर्जी लेता रहता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दी हूँ, और मिक्स करने के बाद इसे मैं दे देती हूँ इसमें पानी। तो यही दोस्तों है जो मैं अपनी मोगरा के पौधे में ये खाद देती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट भी मिलता है। साथ में देखिए फूल भी इस तरह से गुच्छों में निकल आते हैं, और जितनी भी ब्रांचें निकलती हैं देखिए सभी नई नई ब्रांचें बिल्कुल निकल के आती हैं। तो यही तक था दोस्तों वीडियो। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, और थोड़ा सा भी दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नए हो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर सकते हैं। और चलिए इसे हम लोग कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।